नमस्कार दोस्तों, विजडम ट्री में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही विशेष किरदार के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा किरदार जो आज तक की हमारी सृष्टि का सबसे जबरदस्त योद्धा था, वो सबसे शक्तिशाली था और उतना ही रहस्यमयी। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों इंद्रजीत के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े। तो चलिए बिना किसी विलंब के हम इस कथा में गहरे उतरते हैं। दोस्तों, जब हम महाभारत और रामायण की महाकाव्यों की बातें करते हैं, उनको पढ़ते हैं, तो हमारा अधिकांश ध्यान नायकों और खलनायकों पर केंद्रित हो जाता है। हम उन पात्रों का कभी विश्लेषण नहीं करते जो पूर्णतः ना तो नायक है ना ही खलनायक। ये अच्छे और बुरे, काले और सफेद के बीच में झूलते रहते किरदार हैं। ऐसे ही आज हम एक अपेक्षाकृत अज्ञात चरित्र के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम था इंद्रजीत, या जैसे कि बहुत लोग जानते हैं मेघनाद। दोस्तों, रावण जैसा कि हम जानते ही हैं बहुत ही शक्तिशाली था और सभी अहंकारी लोगों की तरह और शक्तिशाली लोगों की तरह उसको भी ऐसे एक पुत्र की कामना थी जो सबसे शक्तिशाली हो, सबसे विद्वान हो और ऐसा एक पुत्र जिसकी दुनिया में कोई सानी न हो। उसने अपने पुत्र के शुभ जन्म लग्न के लिए सारे के सारे ग्रह नक्षत्रों को एक विशेष नक्षत्र और दशा में रहने के लिए आदेश दे दिया। रावण ने उस समय जो कुछ भी जीता जा सकता था उस पर विजय प्राप्त कर ली थी। रावण के प्रकोप के डर से सभी ग्रह बिल्कुल एक विशेष स्थान पर जाकर के बैठ गए। इस प्रकार उसके बेटे का जन्म सबसे शुभ समय में हुआ था, जो उसे आगे सुखद और सफल जीवन का आश्वासन दे रहा था। सभी ग्रहों से कहा गया था कि वे 11वें ग्रह में जाकर के बैठ जाए। केवल शनि देव ही थे जो कि 12वें ग्रह में जाकर के बैठ गए थे और इसी कारणवश इंद्रजीत की मृत्यु भी हुई थी, अन्यथा वह अमर ही हो जाता। रावण के बेटे का जन्म उसकी पत्नी मंदोदरी से हुआ था और जब बेटा पैदा हुआ तो उसके रोने की आवाज काले घने मेघों की गड़गड़ाहट की तरह सुनाई दी और इसीलिए उसका नाम मेघनाद रखा गया, जिसका अर्थ संस्कृत में है वज्र। मेघनाद को स्वयं शुक्राचार्य ने पढ़ाया था। शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे और उनके कई प्रसिद्ध शिष्य थे। उनके कुछ प्रसिद्ध शिष्यों में आप जानते ही होंगे हैं भक्त प्रहलाद, महाबली बाली जिसने कि श्री राम से युद्ध किया था, और पितामह भीष्म स्वयं। शुक्र ने इंद्रजीत को युद्ध के सारे रहस्य सिखाए और मेघनाद ने सभी हथियारों को, रणनीतियों को सीखा और उन पर महारत हासिल कर ली। पारंपरिक युद्ध के अलावा मेघनाद ने मायाजाल, जादू मंत्र और इंद्रजाल की कला में भी महारत हासिल कर ली थी, जो कि उस समय बहुत ही कम लोग सिद्ध कर पाते थे। देवता और असुर हमेशा एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहते थे। इनमें से एक युद्ध के दौरान रावण और मेघनाद का भी भयंकर युद्ध हो गया। युद्ध के दौरान इंद्र और रावण एक भयंकर द्वंद्व में पड़ गए, जिसमें कि रावण पराजित हो गया और मूर्छित हो गया। मेघनाद ये देखकर अति क्रोधित हो गया, इंद्र के साथ एक घमासान युद्ध छेड़ दिया और उस युद्ध में इंद्रजीत ने भगवान इंद्र को बहुत ही बुरी तरह से हरा दिया और उससे अपने रथ से बांधकर पृथ्वी पर घसीटता हुआ ले गया। ब्रह्मा जी ऐसा कहते हैं कि उन्होंने आशंका जताई कि मेघनाद तो इंद्र को शायद मार ही डालेगा, तो उन्होंने हस्तक्षेप किया। भगवान ब्रह्मा ने मेघनाद को वरदान के बदले में इंद्र को छोड़ने के लिए कहा। तो अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो वरदान क्या था। ऐसा क्या वरदान था जिसे इंद्रजीत को पाकर के इंद्रजीत ने देवराज इंद्र को ही छोड़ दिया था। दोस्तों, मेघनाद ने अमृतत्व का वरदान मांगा था, मगर ब्रह्मा जी ने कहा कि अमृतत्व नश्वर लोगों के लिए वरदान नहीं है, क्योंकि यह प्रकृति के नियमों के विपरीत है। हालांकि ब्रह्मा ने उन्हें युद्ध में अजय दान का प्रदान किया, जिसका मतलब यह था कि कोई भी इंद्रजीत को कभी भी युद्ध में पराजित नहीं कर सकता। मगर उन्होंने एक शर्त रखी। वो शर्त क्या थी? वो शर्त ये थी दोस्तों कि उस युद्ध में जाने से पहले इंद्रजीत को अपनी इष्ट देवी कामाख्या या प्रथांगिरा से यज्ञ करना हो और वो यज्ञ पूर्ण करने के बाद ही वो पूरी तरह से अजय हो जाए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इंद्रजीत योद्धाओं की श्रेणी में सबसे बड़े योद्धा थे। वे अति महारथी थे, यानी कि वो एक साथ 12 महारथियों से युद्ध कर सकते थे। उन्होंने जब युद्ध में प्रवेश किया तो एक ही दिन में तकरीबन पूरी ही वानर सेना का विध्वंस कर दिया था। यही नहीं, इंद्रजीत के पराक्रम की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम ही रहेगी। यदि इंद्रजीत ने अन्याय व अधर्म के पक्ष में युद्ध नहीं किया होता तो कदाचित उसकी पराजय असंभव थी।
आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि एक बार युद्ध में इंद्रजीत ने हनुमान जी को भी पराजित कर दिया था। उन्होंने यह युद्ध ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके हनुमान जी को हराने के लिए किया। बल्कि एक बार तो इंद्रजीत ने श्री राम और लक्ष्मण दोनों को एक साथ युद्ध में उन पर भारी पड़ गए, जब उन्होंने दोनों को यानी कि श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश अस्त्र से बांध दिया, जिसके कारणवश लाखों करोड़ों सर्प श्री राम और लक्ष्मण को अपने पाश में बांध करके उनको विवश कर दिया। तब गरुड़ देव ने आकर के उनकी सहायता की थी। इंद्रजीत को यह महसूस कराते हुए कि वह अपनी वर्तमान क्षमताओं के साथ इस युद्ध को नहीं जीत सकते, उन्होंने अपने यज्ञ को सिद्ध करने की ठानी। और दोस्तों, समझने की बात यह है कि यदि वो अपनी इष्ट देवी का यज्ञ संपन्न कर लेते तो कदाचित उस युद्ध में इंद्रजीत को हराना नामुमकिन हो जाता। परंतु विधि का जो विधान है उसके आगे कुछ नहीं हो सकता। और रावण के भाई विभीषण एक अच्छे और धर्मपरायण व्यक्ति थे और उनकी यह मान्यता थी कि सीता का अपहरण बिल्कुल भी सही नहीं था। उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण के लिए इंद्रजीत को हराने का रहस्य बता दिया। और वो रहस्य क्या था? वो रहस्य ये था कि किसी भी तरह से इंद्रजीत को वो यज्ञ संपन्न करने से रोका जाए। उसको रोकने के लिए हनुमान ने लक्ष्मण के साथ मिलकर उनके यज्ञ को बाधित किया। उस यज्ञ को करने का एक नियम था दोस्तों। वो नियम ये था कि जहां पर भी पूजा स्थल हो वहां पर किसी भी प्रकार का कोई हथियार न हो। तो आप ये समझे, इंद्रजीत देवी की आराधना कर रहा है बिना किसी अस्त्र और शस्त्र के, जहां पर लक्ष्मण और हनुमान ने आक्रमण कर दिया, और बिना किसी शस्त्र और अस्त्र के किसी प्रकार इंद्रजीत ने अपने शौर्य से धूपदान और बर्तनों के को यूज करके का प्रयोग करके उस युद्ध से भाग निकले और जिंदा रह गए। और हालांकि उनका जो यज्ञ था वो बाधित जरूर हो गया, परंतु वह पराजित नहीं हुआ। अगले ही दिन इंद्रजीत ने लक्ष्मण से एक घमासान युद्ध कर दिया, जिसमें उसने ब्रह्मास्त्र, वैष्णवास्त्र और पाशुपतास्त्र, इन तीनों अस्त्रों का प्रयोग किया। ये ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी के अस्त्र थे और ये अमोघ और अचूक थे। परंतु ये तीनों अस्त्र भी लक्ष्मण जी का बाल विभाग न कर सके। और ये देख करके इंद्रजीत भयभीत भी हो गया और वो ये समझ भी गया कि श्री राम और श्री लक्ष्मण कोई साधारण मनुष्य नहीं है। ये सब देख करके इंद्रजीत रावण के पास वापस पहुंचा और सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि श्री राम और लक्ष्मण कोई साधारण मनुष्य नहीं है और इसलिए अपनी राक्षस प्रजाति को बचाने के लिए उसने रावण से यह प्रार्थना करी कि वो सीता माता को श्री राम के पास लौटा दे और राम जी की शरण में चले जाए। संपूर्ण ब्रह्मांड में ब्रह्मांडास्त्र, पाशुपतास्त्र, वैष्णवास्त्र तीनों को धारण करने वाला एकमात्र व्यक्ति केवल इंद्रजीत ही था। और मैं ब्रह्मास्त्र की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैं ब्रह्मांडास्त्र की बात कर रहा हूं। इंद्रजीत की वीरता का एक परिदृश्य ये भी हो सकता है, ये आप देखें, अर्जुन, कर्ण, श्री राम, लक्ष्मण, कृष्ण और हनुमान सारे ही महारथी थे और अति महारथी केवल इंद्रजीत ही थे जो अकेले ऐसे 12 महारथियों से एक साथ युद्ध कर सकते थे। मगर फिर भी अधर्म के साथ रहते रह उनकी ये शक्ति अभी किसी काम नहीं आई। रावण ने मेघनाथ की याचना सुन करके भी अनसुना कर दिया। रावण उस पर हंसने लगा और रावण ने उसको आह्वान किया कि तू एक डरपोक और कायर बेटा है जो एक संकट की घड़ी में अपने पिता के साथ खड़ा ना होकर के शत्रु की जय जयगान कर रहा है। ये सब सुन के मेघनाथ बहुत ही प्रभावित हो गए और वह जानते हुए भी कि वो अधर्म का साथ दे रहे हैं, मगर फिर भी उन्होंने अपने पुत्र धर्म को नहीं त्यागा और श्री राम और लक्ष्मण के संग अंतिम युद्ध करने चले गए। उन्होंने एक बहुत ही विध्वंसक युद्ध लड़ा और उस युद्ध में वे मारे गए। परंतु इतिहास हमेशा इस बात को याद रखेगा कि इंद्रजीत जैसा योद्धा संसार में कभी नहीं हुआ, परंतु धर्म और सत्य की विजय हमेशा ही होती है और होके रहेगी। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जानते हैं कहानी थोड़ी लंबी हो गई थी, मगर इंद्रजीत के बारे में ये सारी बातें आप तक पहुंचानी बेहद जरूरी थी। दोस्तों, एक बार फिर से अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको तुरंत सब्सक्राइब करें और हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।